16,000 से ज़ायद बच्चे और 11,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। 40,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए हैं। और अगर अमन मुज़ाकरात की बात करें तो उसमें इसराइल तो शामिल है, लेकिन हमास ने शिरकत से इनकार कर दिया है। सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? जी, यकीनन बड़ी अलार्मिंग दिशा है और ख़ासतौर पे जो अदाद-ओ-शुमार आपने अपने इंट्रो में बयान किए हैं, वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। और उसके बावजूद भी इसराइल और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का जंगी जुनून जो है वो थमने में नहीं आता। तो इस पूरी जंग के जलाओ में मैं समझता हूँ एक उम्मीद की किरण तो पैदा हुई है मुज़ाकरात के मेज सजाने के हवाले से। लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं कि इसराइल की ये एक रिवायत है कि वो तमाम जितने भी नेगोशिएशन प्रोसेस हैं उनको वो एक टैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल करता है और एक हरबे के तौर पे इस्तेमाल करता है और टाइम बाय करता है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त की जो मुज़ाकरात है उसमें हमास ने अगर अपने आप को रिस्ट्रेन किया है तो बुनियादी तौर पे इसी एहतजाज के नुक्ता नज़र से किया है कि इसराइल मुज़ाकरात में संजीदा है या नहीं। और अब भी जो आज मुज़ाकरात का एक्सटेंडेड दौर होने जा रहा है उसमें जो पॉइंट्स हैं जिन पर इख्तलाफ पाया जाता है वो वही हैं जो आज जो मई में पेश किए गए हमास के माहिदे के मुताबिक थे और उन पे आज भी एक डेडलाइन बरकरार है। अब इस डेडलाइन को इसराइल ने दूर करना है क्योंकि इसराइल ही बुनियादी तौर पे इन तमाम नुकात का जो है वो इन्फोर्सर है, उसी ने इनको इम्प्लीमेंट करना है। इसराइल इस बात पर मुसर है कि वो जो सलाहुद्दीन एक्सेस या महवर या जिसे फिलाडेल्फिया महवर कहते हैं उससे वो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ से इसराइल को एक्सेस मिलती है, वो नॉर्थ और साउथ को तकसीम करता है, जिसकी वजह से जो इस वक्त बड़े बल्क महाजरीन का साउथ में मौजूद है वो नॉर्थ में अपने तबाहशुदा घरों में नहीं जा सकेगा। इसी तरीके से जो कैदियों की रिहाई के हवाले से मसाइल है उस पर भी ताहाल बरकरार है, क्योंकि इसराइल जो है हमास के उन कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जिन्हें या तो डेथ सेंटेंस हुई है या वो बहुत लंबी कैद जो है भुगत रहे हैं। इसी तरीके से इसराइल ने एक मुतालबा किया है हमास से कि वो हमें तमाम जो है जो इसराइली यरगमाली उनके पास है उनके नामों की फहरिस्त दे। तो हमास ने इस पे अपनी ये रिजर्वेशन शो की है कि उन्होंने बताया कि तमाम कैदी जो है वो हमारे पास नहीं है, बाज दीगर मज़ाहमत तंजीमों के साथ है या उनके पास है, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन इस वक्त पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा इसको इशू ना बनाया जाए। जी ठीक है। अच्छा, ये भी बताइए कि इस वक्त हमास की एक तो लीडरशिप के ऊपर चूंकि अटैक किया गया, इस्माइल हनिया की सूरत में लीडरशिप को शहीद कर दिया गया, तंजीमी अमूर क्या है और क्या हमास की ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त है जिसके तहत वो इस वक्त अलल ऐलान ये कहते नजर आते हैं कि बात नहीं हो सकती? कुछ आपने पॉइंट्स भी उसके गिनवाए, तो हमास की इस स्ट्रैटेजी के हवाले से क्या कॉमेंट है आपका? देखिए, हमास ने तो अपने कार्ड जो है वो एहतियात के साथ ही खेलने हैं, क्योंकि जिस बदअहद दुश्मन या नेगोशिएटर के साथ इस वक्त वो बातें कर रहे हैं या मुज़ाकरात कर रहे हैं वो पिछले 10 माह से उनके अवाम के कत्लेआम कर रहे हैं, उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं और इसी नौइयत के तमाम मुज़ाकरात के अमल को वो हर बार एक यानी जिसे कहना चाहिए एक नए रिफ्रेशर के साथ अटैक करते हैं। तो और इसी तरीके से हमास ने यकीनन एक रिजर्वेशन शो इस लिहाज से की है कि जिस तरीके से उनके जो सियासी और डिप्लोमेटिक रहनुमा जो हैं इस्माइल हनिया, उनको एक तीसरे मुल्क में जो है वो शहीद किया गया, तो उन्हें इस हवाले से भी रिजर्वेशन है, क्योंकि आपको इल्म में होगा कि मुज़ाकरात पहले मिस्र में होने थे लेकिन हमास ने इनकार कर दिया कि हम बियॉन्ड कतर ट्रेवल नहीं करेंगे। और अब भी उन्होंने मुज़ाकरात से इस हवाले से इनकार किया कि बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज पे नहीं है। जो मसालतकार चाहे वो मिस्र है, कतर है, वो उनकी टीम मुज़ाकराती हमास की मुज़ाकराती टीम के साथ राब्ते में है और वो आज अपना रद्द-ए-अमल यकीनन इस पर देंगे ताकि ये मुज़ाकरात का अमल जो है वो आगे बढ़ सके। लेकिन इस वक्त जो बॉल है वो इसराइल के कोर्ट में है कि वो उन जी बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, आप तज्जिया पेश कर रहे थे। गज़ा की जो इस वक्त सूरत हाल है, इंसानियत सोज मज़ालिम वहाँ पर अब भी जारी हैं। इसराइल किसी किस्म का कोई खौफ नहीं कर रहा और जिस तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं वो अल्फाज में बयान नहीं किया। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि क्या जंग और मुज़ाकरात दोनों एक साथ चल सकते हैं? तो दोनों नहीं चल सकते। आप एक तरफ अगर मुसलसल फ़लस्तीनियों को मारे जा रहे हैं, मुसलसल उनके बच्चों को शहीद करें, कल जैसे एक बड़ी दिलखराज किस्म की वीडियो इन्होंने तस्करा किया, मैं तो उसको नहीं देख पाया उससे पहले, कि कोई साहब थे वो अपने ट्विंस बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए ऑफिस में गए और पीछे से अटैक हुआ उनके घर पर और उन दोनों बच्चों को शहीद कर दिया। फिर वहाँ पर उसी मौके पर उन्होंने
वीडियो भी बनाई, और ऐसी कई वीडियोज़, ऐसे कई पैगाम, मैसेज हम देखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती कि एक जानिब आप जुल्म और बर्बरियत जारी रखें, फ़लस्तीनियों को, मज़लूम फ़लस्तीनियों को दबाते रहें, और दूसरी जानिब आप मुज़ाकरात की बात करें। तो आज जुम्मतुल मुबारक है, अपनी दुआ में फ़लस्तीनियों को, खुसूसी तौर पर कश्मीरियों को, फ़लस्तीनियों को ज़रूर याद रखें।